पेट्रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। जब इसके प्राइसेस हिलते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं। इंडिया में पर लीटर पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरी ही दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल और सबसे महंगा पेट्रोल कहां पे मिलता है और कितने रुपए का है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं इस वीडियो में इसका आंसर भी दे देता हूं। गाइस, सबसे सस्ता पेट्रोल पूरी ही दुनिया में वेनेजुएला में मिलता है और प्राइस सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे। पर लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र ₹1.44 है। वहीं सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में बिकता है। वहां पर लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग ₹170 है। गाइस, ये घटना है 24 जून 1915 की, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तब एक हंगेरियन सोल्जर पोल कैरन को एक बुल्गेरियन सोल्जर ने माथे के बीचों बीच ललाट पाली में, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं, वहां पे गोली मार दी। जैसी गोली लगी उसे इलाज के लिए ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद उसके माथे से गोली को निकाल दिया गया। लोगों को लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो बंदा जिंदा बचा, लेकिन उसके बाद से, यानी कि ऑपरेशन से जागने के बाद से उसे कभी नींद महसूस ही नहीं हुई। वो कभी सोया ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो बंदा 1915 में जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद लगभग 63 सालों तक बिना सोए जिंदा रहा। उसकी मृत्यु 1978 में हुई और आज तक भी ये एक रहस्य है। गाइस, इस रहस्यमय घटना के बारे में सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? गाइस, ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था। लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे, ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट के लेके जा रहे थे। और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया, लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए। और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। अब ये थी इसमें पॉजिटिव न्यूज। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen. मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे ही एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपए लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। गॉट इट? जब सीता मैया को रावण लंका उठा के ले गया तो उनको भगवान राम की तरफ से संदेश देने के लिए और उनका हालचाल पूछने के लिए हनुमान जी ने पर्वत से छलांग लगाई और समंदर के रास्ते होते हुए लंका जाने लगे। रास्ते में उनका सामना सुरसा से हो गया। सुरसा ने कहा मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि मैं सीता मैया से मिलके आता हूं, आते वक्त जो तुम्हारी इच्छा हो कर लेना। सुरसा ने कहा नहीं, मुझे तो भूख अभी लग रही है, मैं तो अभी खाऊंगी। तो हनुमान जी ने कहा वक्त जाया मत करो, खा लो। तो सुरसा ने उन्हें खाने के लिए अपना 1 योजन का मुंह खोला। 1 योजन का मुंह मतलब 8 मील मुंह खोला। जैसे ही उसने 1 योजन मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोल लिया। तो हनुमान जी ने बुद्धि दिखाते हुए अपना शरीर छोटा किया और उसके मुख का चक्कर लगाते हुए बाहर आ गए। यहां समझने लायक और सीखने लायक बात यह है कि जब पावर दिखानी थी तो हनुमान जी बड़े होते चले गए, लेकिन जब बुद्धि दिखानी थी तो हनुमान जी छोटे हो गए। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए। लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ एक कहा कि इस कंपनी को खरीद कर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए 2 लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है,
लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि ज़रूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।